पीएससी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आकार आईएएस की इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल विषय से संबंधित 3 मार्कर की जो सीरीज हमारी चल रही थी, यह 1000 प्रश्नोत्तरी शैली है, जिसमें हम 2 लेक्चर में 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और आगे के जो हमारे क्वेश्चन हैं 51 से लेकर आगे जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कुछ कवर करेंगे और यह सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट 1000 प्रश्नों को कवर करेगी। तो आप सभी लोग बनी रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्यायालय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें हमें 2 न्यायालयों की जानकारी मिलती है, जिसमें पहला धर्मस्थली न्यायालय, जिसको दीवानी न्यायालय कहा जाता था और इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। दूसरा न्यायालय होता था कंठक शोधन, जिसे फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता था। इसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। तो यह दंड की 2 व्यवस्थाएं थीं जिसके माध्यम से न्याय दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहगोरा ताम्रलेख। सोहगोरा ताम्रलेख के बारे में बात करते हैं तो यह गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। कालक्रम की बात करें तो यह मौर्य काल से संबंधित है। किससे? मौर्य काल से संबंधित है। विशेष इसमें उल्लेख मिलता है कि अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख तथा भंडारण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त हमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, जिसमें तीर्थ किसे कहा जाता था। तीर्थ का उल्लेख हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख तीर्थ होते थे पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, युवराज, दंडपाल, सेनापति आदि। तो ये महत्वपूर्ण है 3 मार्कर में, आप इसको इंपोर्टेंट में रख सकते हैं 3 तीर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गणिका। गणिका क्या है? मौर्य काल में जो वेश्याओं को ही गणिका कहा जाता था। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां होती थीं, रूपा जीवा कहलाती थीं, और गणिकाओं के कार्यों की देख रेख के लिए एक गणिका अध्यक्ष भी होता था। गणिकाएं शासन प्रशासन में गुप्तचरों का कार्य भी करती थी, तो गणिकाएं भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55, सन्निधाता। सन्निधाता मौर्यकालीन एक प्रशासनिक अधिकारी है जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था और इसका जो कार्य होता था आय व्यय एवं खजाने का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, लक्षणाध्यक्ष। जो 18 अध्यक्ष हैं उसमें से प्रमुख है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का प्रमुख होता था, जो मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। प्रत्येक टकसाल या सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होती थी। वो जो टकसाल है वो किसके अधीन होती थी? सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होता थी। नेक्स्ट है हमारा सीता। यह राजकीय भूमि पर होने वाली कृषि से प्राप्त आय थी, जिसे सीता कहा जाता था। यह एक प्रकार की क्या है? राजस्व आय है, जो मौर्यकालीन आय का प्रमुख स्रोत होता था। और सीता अध्यक्ष जो होता था वो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। 58, इसको कहा जाता है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई क्या है? यह एक अभिलेख है। यह एग्रोनोमोई मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी, ये क्या है? एक पदाधिकारी है, जिसका हमें वर्णन मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है, यानी विषय के प्रमुख को ही एग्रोनोमोई मेगास्थनीज ने कहा है, जो यह सड़क निर्माण का कार्य करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांची का स्तूप। सांची स्तूप, इसके बारे में काफ़ी फैक्ट हैं। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सांची काकनादाबोट रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक के काल में व शुंग के काल में हुआ था। खोज इसकी जनरल टेलर के द्वारा 1818 ईस्वी में की गई थी। और इसके जब विशेष की बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्तूप है, जिसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनकी अस्थि अवशेष रखे गए हैं,
जिसमें प्रमुख 3 स्तूप हैं। प्रथम स्तूप जिसे महास्तूप कहा जाता है और 2 अन्य स्तूप हैं जिसको काला स्तूप भी कहते हैं, यानी स्तूप नंबर 2 को काला स्तूप कहा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर का, जिसे है पहलव। पहलव किसे कहते थे, यानी पार्थियन। संस्थापक कौन होता था, मिद्रथेटस यानी पार्सिया निवासी होता था। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पल्लव शासक है। शासक गोंडोफर्निस था। इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला पाकिस्तान। और इसके विशेष की बात करें तो गोंडोफर्नवीच का अभिलेख पेशावर से हमें प्राप्त होता है। इसका एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं कि गोंडोफर्नवीच के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में ईसाई संत सेंट थॉमस भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, धर्मराज का स्तूप। धर्मराज का स्तूप के बारे में, यह सारनाथ तथा तक्षशिला में अवस्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक मौर्य काल में करवाया गया था। सारनाथ स्तूप को धमेक स्तूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनांडर। मिनांडर यानी डेमेट्रियस वंश का प्रतापी शासक मिनांडर हुआ। और मिनांडर की जो राजधानी थी वो साकल थी, जो शिक्षा तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। विशेष के बारे में बात करें तो मिनांडर ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए चलवाए थे। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के अनुसार बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुए वाद विवाद में पराजित होने के उपरांत मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, भारत पर यूनानी संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत ने यूनानियों से क्या सीखा, जैसे ज्योतिष के संबंध में, जन्म कुंडली, नक्षत्रों की जानकारी। यूनानियों ने ही हमें सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के चलवाए। सप्ताह के 7 दिनों के विभाजन की हमने जो प्रभाव है वो वहीं से, यानी साप्ताहिक जानकारी वहीं से हमने प्राप्त की है। गांधार कला शैली पर इनका अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, शक या सीथियन। यूनानियों ने मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शकों की 5 शाखाएं थी, जिसके संस्थापक जबकि इसमें से एक शाखा अफगानिस्तान में, जबकि 4 शाखाएं भारत में थी। संस्थापक इसका माउस था और राजधानी उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला, मथुरा तथा पश्चिमी क्षत्रप नासिक व उज्जैन। प्रतापी शासक रुद्रदामन था। विशेष में कहें तो 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने इसे पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पुष्यमित्र शुंग, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो शुंग वंश का संस्थापक, साथ ही इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और इसकी उपाधि जो थी उसको सेनानी की उपाधि दी गई थी। विशेष की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और इसके पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसका पूर्व में हम उल्लेख कर चुके। महास्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का निर्माण कराया। और भरूत स्तूप है जो सतना का, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क। कनिष्क के बारे में बात करें, यह महत्वपूर्ण है। 5 मार्कर और 3 मार्कर दोनों रूप से कुषाण वंश का प्रतापी शासक हुआ, जिसकी राजधानी पुरस्पुर, पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में अपना राज्य आरोहण कराया, यानी राज्यरोहण करवाया था। और 78 ईसा पूर्व में ही शक संबंध चलाया गया था। कनिष्क के समय चौथी जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसी के काल में, यानी कनिष्क के ही काल में, मूर्ति निर्माण की 2 प्रमुख नवीन शैलियां, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, कांच की ऐतिहासिकता। समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर कांच नामक उत्कीर्ण है, जिस पर सर्वराजुछेता की उपाधि मिलती है। विद्वान कांच को समुद्रगुप्त का भाई, जबकि कुछ विद्वान समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, रुद्रदामन शकों में सबसे प्रतापी शासक था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख
उत्कीर्ण मिलता है। इसकी जो जानकारी का स्रोत है वो जूनागढ़ अभिलेख है। और रुद्रदामन ने ही सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी को 2 बार पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक सिमुक था। राजधानी प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र। प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम। अन्य गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलमावी चतुर्थ। विशेष की बात करें तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख से हमें भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 गांधार कला शैली। गांधार कला शैली की बात करें तो यह इंडो ग्रीक शैली तथा बुद्धिस्ट शैली तथा यूनानी शैली भी कहा जाता है। इस शैली का प्रमुख केंद्र गांधार पाकिस्तान था। इस शैली में मुख्यतः बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस शैली में मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः काले, नीले, हरे सिलेटी पत्थर से किया गया था, जिसमें हमें आध्यात्मिक कम तथा भौतिक आडंबर अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नालंदा बौद्ध विहार। नालंदा बौद्ध विहार यह प्राचीन काल का शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थिति नालंदा जिला बिहार में है। निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। विशेष की बात करें तो नालंदा बौद्ध विहार में मुख्यतः महायान बौद्ध संप्रदाय को ही शिक्षा दी जाती थी। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कदम्ब वंश, जिसका संस्थापक मयूर शर्मन, राजधानी वनवासी। और विशेष की बात करें तो मयूर शर्मन ने, जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 कलिंग का चेदी वंश। संस्थापक महामेघवाहन, प्रतापी शासक खारवेल। विशेष के रूप में हाथी गुफा अभिलेख से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और खारवेल ने अपने 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण कर बृहस्पति नामक शुंग राजा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायान। फायान के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यह चीनी यात्री था। जो फायान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। इसकी एक पुस्तक का नाम है फुकुयुकी, जिसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। फायान ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने की लालसा से यह भारत आया था यात्रा पर। और इसके अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहां लोग सुखी और संपन्न सामर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, जिसमें स्कंदगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक हुआ, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। उपाधि विक्रमादित्य परम भागवत सक्रूपम। इसी के समय मध्य एशिया में हूणों ने खुशनवाज के नेतृत्व में आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके समय में हूणों ने मध्य एशिया पे आक्रमण किया, तो खुशनवाज के नेतृत्व में किया था, जिसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त ने पराजित किया। यह जानकारी हमें जूनागढ़ अब और वह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने 469 ईस्वी में चीन के सांग सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 75 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, यानी 25 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो आगे भी इसी सीरीज को आप लोग देखते रहिएगा और बने रहिएगा। अपनी लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिए।